हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में आज की इसमें सीरीज में हम बात करेंगे 10 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके एग्जाम के लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने इलेक्शन कमीशन जो है उससे रिजाइन कर दिया है। पहले मैं आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में बता दूं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक, 3 to 4 से लेकर 3 to 9 तक इलेक्शन कमीशन का मेंशन है। ये एक तीन मेंबर बॉडी है और भारत में पंचायत के चुनाव को छोड़कर पंचायत के चुनाव को स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। उसके अलावा बाकी सारे जो चुनाव हैं वो इलेक्शन कमीशन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ये कह रहा है किसने रिजाइन कर दिया है। अभी देखो इशू क्या हुआ है। इशू क्या हुआ है, एक आपकी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने कोर्ट में केस डाला था स्टेट जो आपकी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसके तहत। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति क्या करता है, जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको फंडिंग दे सकता है। और इसके लिए जो सरकारी जो बैंक है जो इसको देखता है वो है एसबीआई। अब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से ये डेटा मांगा है कि भाई एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बंद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ क्या किया गया है कि एसबीआई से डेटा मांगा है कि किसको किसके पार्टी के पास कितना पैसा आया है, उसकी डिटेल मांगी है, जिसके लिए एसबीआई ने थोड़ा सा टाइम मांगा है। और जो एडीआर है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के साथ साथ उसने जो आपके इलेक्शन कमीशन के डिप्टी कमिश्नर हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक 3 मेंबर बॉडी होती है जिसमें एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो अभी राजीव कुमार जी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और दो होते हैं डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। तो अभी रिजाइन किसने कर दिया? अरुण गोयल ने, क्योंकि एडीआर ने ये भी कहा था कि जो ये अरुण गोयल है इनका जो अपॉइंटमेंट है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। इससे पहले अनूप चंद्रा भी पहले ही रिजाइन कर चुके हैं। तो अभी इलेक्शन कमीशन जो 3 मेंबर बॉडी है अभी उसमें फिलहाल सिर्फ एक ही मेंबर बच गए हैं, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भारत के, कौन? राजीव कुमार। तो अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पहली वैदिक क्लॉक। तो जो पहली जो वैदिक क्लॉक होगी, ठीक है, वो किस शहर में होगी? तो ये जो पांचों शहर है ना, ये पांचों शहर वहां वहां वो वाले शहर है जिनमें, ठीक है, जिनमें जंतर मंतर स्टैब्लिश कराया गया था। ठीक है, सवाई मानसिंह के द्वारा 1724 से लेकर 1730 के बीच में इन 5 शहरों में क्या किया गया था? जंतर मंतर स्थापित किया गया था। तो अभी क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहली वैदिक क्लॉक कहाँ पर सेटअप की जाएगी? तो शिप्रा रिवर के किनारे स्थित धार्मिक स्थल उज्जैन में क्या होगा? पहली वैदिक क्लॉक स्टैब्लिश की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महतारी वंदना महिलाओं के लिए, जिसमें महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट कैश बेनिफिट जाता है, तो वो किस राज्य से जुड़ी हुई है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ी हुई ये स्कीम है। और अभी हाल में दिल्ली ने भी महिला सम्मान योजना लॉन्च की है, जिसके तहत हर महिलाओं को 1,000 रुपये पर मंथ देने का वायदा किया है सरकार ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेयर डिड द फर्स्ट कोऑपरेटिव, भारत का जैसे अमूल हो गया, ठीक है, अमूल जैसे ब्रांड के सक्सेस के बाद अब क्या किया गया है, इन सबके अचीवमेंट को किसी एक जगह पर प्रिजर्व किया जाए। तो पहला कोऑपरेटिव म्यूजियम बनाया जा रहा है। और कहाँ बनाया जा रहा है ये? केरला के कोझिकोड में। ठीक है, केरला के कोझिकोड में क्या किया जा रहा है? भारत का पहला कोऑपरेटिव म्यूजियम स्टैब्लिश किया जा रहा है। यहाँ पर अमूल जैसी सब बाकी सारी कोऑपरेटिव की सक्सेस स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है कि फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज
भारत शक्ति एक्सरसाइज अभी हाल ही में कहाँ हुई है? ठीक है, तो राजस्थान के पोखरण में अभी भारत शक्ति एक्सरसाइज हुई है। हु बिकम द न्यू मिस वर्ल्ड? तो मिस वर्ल्ड की बात करें तो अभी क्या है, क्रिस्टीना पेसेस्कोवा। क्रिस्टीना पेसेस्कोवा चेक रिपब्लिक से जो बिलोंग करती है। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से देश की है। तो क्रिस्टीना पेसेस्कोवा जो चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती है, वो नई मिस वर्ल्ड बनी है और उनको ताज पहनाया है कैरोलिना बिलेस्को ने, जो पिछले साल की मिस वर्ल्ड थी और जो बिलोंग करती है पोलैंड से। तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है कि कौन से देश से बिलोंग करती है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि कौन से देश से बिलोंग करती है। ठीक है, तो अभी क्रिस्टिना पेस्कोवा है जो चेक रिपब्लिक से, और पिछले साल थी कैरोलिना बिलेस्का जो पोलैंड से। रीता फारिया भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली इंडियन थी। अभी तक 6 इंडियन को मिस वर्ल्ड मिल चुका है। ऐश्वर्या राय बच्चन को भी मिल चुका है। हु लॉन्च हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन? तो एक कैंपेन लॉन्च किया गया है सभी लोगों के अंदर जो संवैधानिक वैल्यू है उनको इनबिल्ट करने के लिए, संवैधानिक वैल्यू को लोगों के अंदर, ठीक है, पैदा करने के लिए, उनके बारे में संविधान के प्रति जागरूकता करने के लिए अभी भारत के जो चीफ जस्टिस है, 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, उन्होंने हमारा संविधान हमारा सम्मान स्कीम लॉन्च करी है। इसके अलावा बाकी नाम देखें, अर्जुन राम मेघवाल अभी भारत के कानून मंत्री है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो 13वीं जो कॉन्फ्रेंस है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, वो अभी कहाँ हुई है? क्वेश्चन ये कह रहा है दिल्ली में हुई है क्या, या अबू धाबी में, या जोहान्सबर्ग में, या लंदन में? तो जो अभी ये जो मीटिंग हुई है, ये हुई है अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में ये मीटिंग हुई है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो कह रहा है कौन सी कंट्री ने अबॉर्शन का राइट दिया है? ठीक है, 8 मार्च को, 8 मार्च जिस दिन वुमेन डे भी मनाया जाता है, उस दिन क्या किया गया है, फ्रांस के अंदर, क्या दिया गया है आपका, राइट टू अबॉर्शन, गारंटेड अबॉर्शन का अधिकार प्रोवाइड कराया गया है। और अगर हम भारत में बात करें तो 20 वीक तक तो एक डॉक्टर की सलाह से भारत में अबॉर्शन हो सकता है। 20 से 24 वीक के बीच में दो डॉक्टर की रिटर्न रिकमेंडेशन के बाद ही अबॉर्शन हो सकता है। और अगर 24 वीक से बाद का अबॉर्शन अगर भारत में कराना है तो उसके लिए एक मेडिकल पूरी टीम की परमिशन की जरूरत पड़ती है, तभी अबॉर्शन पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है फ्रांस। फ्रांस ने वुमेन डे पर ये घोषणा करी है, गारंटेड अबॉर्शन राइट। हु बिकम द 14 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई प्रेसिडेंट सेकंड टाइम बने हैं। तो जो आसिफ अली जरदारी है वो पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, आपके आसिफ अली जरदारी। आज आज के हिंदी न्यूज़पेपर से जो करंट अफेयर वन लाइनर जी के बन सकती थी। करंट चीफ ऑफ डिफेंस, डिफेंस स्टाफ जो तीनों सेनाओं के ऊपर होते हैं, जनरल विपिन रावत भारत के पहले CDS थे। अब जो दूसरे बने हैं वो अनिल चौहान है। पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट वो INS विक्रांत है। अभी तक कितने अ, कितनी महिलाओं को मिस वर्ल्ड मिल चुका है भारत की तरफ से? तो 6। WTO के अभी के डायरेक्टर है जनरल नजो ओकोंजो। और WTO ये कहता है कि जो फूड सब्सिडी है वो 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे 10 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।